बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ पेयर दिए हैं इनमें से बताने हैं कि कौन से पेयर्स को प्राइम हैं। ठीक है, को प्राइम पहले देखें कि को प्राइम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है 6 and 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई 6 किस किस नंबर पे डिवाइड हो जाता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 6 पे। ठीक है, ये हमने 6 के फैक्टर्स लिखे। नेक्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर्स 8 के भाई देखेंगे 8 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है, 1 पे, 2 पे, 4 और 8 पे। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। ठीक है, ये भी हमारे पास कॉमन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये नंबर भी कॉमन है और कौन सा है, 2 भी कॉमन है। ठीक है, जिसमें 1 के अलावा कोई और नंबर भी कॉमन हो तो वो हमारे पास को फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये नंबर जो है लिखा हुआ है यहाँ पर 6, और ये हमेशा पेयर ऑफ मतलब 2 नंबर्स होंगे तो तभी हम इनके को प्राइम फाइंड कर सकते हैं। 6 and 8 आर नॉट को प्राइम। जिसका सिर्फ यहाँ पर 1 ही हो कॉमन पॉइंट, ठीक है, वो सिर्फ को प्राइम्स होते हैं। जहाँ पर सिर्फ 1 हमारे पास सिर्फ फैक्टर जो है कॉमन 1 ही हो वो हमारे पास को प्राइम होते हैं। 1 के अलावा अगर 2 हो कोई और भी होते जाएं तो वो हमारे पास को प्राइम नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। अब हम 13 है इसके लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे फैक्टर्स लिखना था, फैक्टर्स ऑफ 13। ठीक है, 13 देखेंगे किस किस नंबर पे डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 पे होता है और इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप पर ही डिवाइड होता है। सेकंड नंबर कौन सा है उसके लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64। ठीक है, अब देखेंगे 64 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है, 1 पे होता है, ठीक है, 2 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, 6 पे नहीं होता, के बाद 8 पे होता है और 16, 32 एंड 64। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, सिर्फ 1 है यहाँ पर, ये एक ही कॉमन है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दूसरे से कॉमन हो रहा। तो ये नंबर्स क्या हैं, 13 एंड 64 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। नंबर हैं 21 एंड 24, इनके फाइंड करने हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, ठीक है, और नंबर है 2 पे नहीं होता है, 3 पे देखेंगे, 3 7 है 21, 3 भी लिख लेंगे और 7 भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा तो ये किसी और नंबर पे नहीं जाते, यहाँ पर सिर्फ 21 आ जाएगा, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो बस ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 24, फैक्टर्स ऑफ 24, 1, ठीक है, हर नंबर 1 पे डिवाइड होता है इसलिए फर्स्ट फैक्टर 1 ही होगा। इसके बाद इवन नंबर है तो ये 2 पे भी हो जाएगा। ठीक है, 2 12 आर 24, ठीक है, इसके अलावा 3 8 आर 24 और 4 6 आर 24, 4 भी लिख लेंगे, 6 भी लिख लेंगे। इसके बाद 8, ठीक है, इसके बाद देखेंगे और 12, ठीक है, 12 और 24 ये फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अगर सिंपल देखें 24 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 12 आता है, वो भी हमने लिख दिया। 24 को 3 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, इसलिए 3 भी लिख लेंगे, 8 भी लिख लेंगे। फिर 24 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 6 आर, तो 4 और 6 दोनों लिख लेंगे। मतलब डिवाइजर भी लिख लेना है हम लोगों ने,
ठीक है, और क्वेश्चन पे लिख लेना, तब भी हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं, वरना सिंपल तरीके से भी चेक करते जाएं तब भी ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 है, ठीक है, ये देखिए 3 भी हो गया, और कोई नहीं है, मतलब हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, जबकि हमारे पास सिर्फ जिसका 1 हो वो को प्राइम फैक्टर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 and 24 are not co-prime numbers। नेक्स्ट है 4 पार्ट 9 and 16, ठीक है। सबसे पहले किसके लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 9, ठीक है। 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 3 3 3 से 9, ठीक है, तो इसलिए 3 लिख लिया, और इसके अलावा ये 9 पे ही होता है। नेक्स्ट है नंबर 16, फैक्टर्स ऑफ 16 के क्या होंगे, 1 2, 2 के बाद 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, फिर 8 पे भी डिवाइड हो जाता है, एंड लास्ट है 16, ठीक है। तो अब इसके देखेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 1, इसके अलावा यहाँ पर कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो लिखेंगे, 9 and 16 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है 5th पार्ट, इसमें है 30 and 37, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। अब इनको चेक करते हैं कि को प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 30 के फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। 30 के फैक्टर्स लिखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा 1, ठीक है, इसके बाद इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखें 30 2 पे डिवाइड हुआ था, तो ये देखिए इस तरह से 30 है, इसे 2 पे डिवाइड किया, 15 पे आ, ठीक है, 15 पे डिवाइड होता है, ये नंबर भी हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे 2 के बाद ये 3 पे भी डिवाइड होता है, और फिर क्या होता है क्वोशंट में 10 नंबर भी हम लिख लेंगे, यहाँ पर रफ में लिखते जाएंगे, बाद में हम इन्हें सेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, ठीक है। फिर 3 के बाद 5 पे भी डिवाइड हो जाता है, 5 6 are 30, ठीक है, 6 भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद बल्कि 5 6 है तो यहाँ पर 6 भी आ गया, और क्या था 10 और 15, और लास्ट नंबर क्या होता है, itself, ठीक है। ये नंबर्स पे डिवाइड हो गया। सेकेंड नंबर है 37, ये 37 के फैक्टर्स देखते हैं। 37 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 1 पे और 37 पे ही होगा। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, क्या इसके अलावा तो कोई यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो ये नंबर क्या है, 30 and 37 आर को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके लिए HCF के अलावा GCD भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और इसके अलावा इसमें और GCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन तीनों में कोई भी चीज़ लिखी हो, GCF, ठीक है, HCF या फिर GCD, ठीक है। तो आपने फाइंड यही करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर ये देखिए कॉमा है और 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन 3 नंबर्स के आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। पहले हमने ये तीनों नंबर्स को सेपरेट लिख लिया। अब इसमें किस तरह से करेंगे, ये 2 हमारे पास इस बेस में 2 है और इंडेक्स में 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3 और इंडेक्स में 3 है, इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, या 3 टाइम लिखा है। नेक्स्ट नंबर था, अभी देखिए 2 और इंडेक्स में इसके 2, इसका मतलब है 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 और ऊपर क्या है पावर में इसके, या इंडेक्स में 2 है तो 3 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 5, वो एज इट इज़।
थर्ड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 2 टाइम्स और 5। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन नंबर्स या कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए इधर भी 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन थर्ड नंबर में नहीं है, तो इसलिए इसको 2 को छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 3 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स, ठीक है। तो 3 को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 3, और तो कोई चीज़ यहाँ पर नहीं कॉमन हो रही तीनों में, सिर्फ ये है, तो 3 3 जार 9, ठीक है। तो HCF क्या आ गया इसका, HCF इज़ 9। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें भी 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन्हें सिंपल फॉर्म में करके लिखते हैं। 2 3 की पावर में 2 है, ठीक है, ये 3 के इंडेक्स में 2 है, तो 2 टाइम लिखेंगे। 5 1 टाइम सिंपल, ये 5 और 2 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर को इस तरह से लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये 2, इसे यहाँ पर इसे पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई हो। 2 और ऊपर 3 है, तो हम इसे भी 2 को 3 टाइम लिखेंगे। अब देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसे छोड़ देंगे क्योंकि सेकेंड नंबर में नहीं है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। कि 5 यहाँ पर है 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम यहाँ से लेंगे, और इसका मतलब क्या है कि ये 5 ये और ये सिंपल एक ही कॉमन, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। तो HCF इज़ 5 ऑफ दिस नंबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।